अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, इस टाइम 7 o'clock हो रहा था, 7-7:30 हो रहा था। मुझे कहीं जाना था, तो मैं भाई से कहती थी कि चाय पी के मुझे फटाफट छोड़ दो। ऑफ करने आया इतनी ठंडी में बाहर। ओहो कितना फॉग है भाई। हाँ? हमें यहाँ पे बहुत फॉग था, बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल धुंध थी आगे। और मतलब मैं फर्स्ट टाइम, जब से ठंड शुरू हुई है, फर्स्ट टाइम मैं इतनी सुबह से उठ के बाहर आई थी। अदरवाइज़ मैं उठ तो जाती थी, पर मैं घर के अंदर रहती थी। फिर मुझे पता चला कि बाहर इतना ज़्यादा फॉग है। और फाइनली मैं बनारस पहुँच गई। मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं बनारस जा रही हूँ, और मुझे बनारस जाना था ट्रीटमेंट के लिए। और वहाँ पे जब मैं पहुँची, तो वहाँ पे तो इतना जाम था, क्योंकि मॉर्निंग से ही बिल्कुल एक्चुअली क्या था, इन्होंने सारे रास्ते बंद कर रखे हैं बनारस गवर्नमेंट ने। तो वहाँ पे कुछ रैलियाँ-वैलियाँ निकलती हैं, तो इसलिए रास्ते ऑलमोस्ट सारे बंद हैं। तो ऑटो वाले भैया बिल्कुल पतली-पतली गलियों से लेके जाते हैं, और इतना डेंजर है उस गलियों से निकलना, कभी इधर ऑटो मुड़ जाए, कभी उधर मुड़ जाए। मतलब लिटरली दोनों हाथ से पकड़ के बैठना पड़ता था। तो इसलिए मैं वहाँ का, उस गली का तो शूट मैं आपसे नहीं कर पाई, क्योंकि अभी मैं नई-नई व्लॉगर हूँ, तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था कि कहीं मेरा फ़ोन कोई लेके भाग ना जाए, क्योंकि वहाँ पे तो एकदम ऐसा लग रहा था सब अभी जा रहे हैं और ऑटो में घुस जाते थे, इस वाली कंडीशन थी। तो इसलिए मैंने नहीं किया। और हाँ, वहाँ पे तो मतलब फेयर तो बहुत डबल कर दिया है, क्योंकि ऑटो वाले सीधे ही बोलते हैं कि इतना घुमा के लेके जाना पड़ता है, तो फिर मैं तो इतना ही लूँगा। तो इसलिए मैंने कोई रिज़र्व ऑटो नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ-कहाँ से घुमा के लेके जाएगा, मुझे तो कोई रास्ता पता ही नहीं, इसलिए मैंने शेयरिंग ऑटो को ज़्यादा वो सही समझा, इसलिए मैंने शेयरिंग ऑटो किया, क्योंकि जहाँ का 20 रुपीज़ किराया था, वहाँ का वो 40 रुपीज़ ले रहे थे, जहाँ का 50 रुपीज़ था, वहाँ का 30 रुपीज़ ले रहे थे। ये देखिए, ये दुर्गा कुंड है, दुर्गा कुंड का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा था मॉर्निंग में। आप तो जानते ही हैं कि बनारस की जो मॉर्निंग है वो मशहूर है, बनारस की सुबह। तो कितना खूबसूरत, मैं तो 11 ओ क्लॉक पहुँच गई थी, लेकिन फिर भी लेट था। और कितना खूबसूरत लग रहा था। सुबह-सुबह लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन जितनी भीड़ होनी चाहिए थी, उतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि आउटसाइडर की कोई भीड़ थी नहीं, लोकल की भीड़ थी। तो मेरा मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही थी बनारस, और जहाँ मैं जाती हूँ वो दुर्गा कुंड के पास ही डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर RN बाजपेयी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, एलर्जी के। अगर आप लोगों को भी कोई एलर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्किन इचिंग हो, या तो फिर क्या नाम है, आपको कोल्ड की प्रॉब्लम हो, इस स्पेशली ठंडियों में ये ज़्यादा हो जाती है। मुझे तो ये 4 एंड 5th ईयर से मुझे था, ये कोल्ड की प्रॉब्लम थी मुझे। अगर ठंडी हवा लग जाए या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो मेरी नाक से पानी निकलने लगता था, मुझे मॉर्निंग में उठते ही छींक आने लगती थी। वेदर जैसे चेंज होता था, तो मैंने इनको दिखाया। मैं इनको 2 ईयर से दिखा रही हूँ, और मुझे टच वुड बहुत ज़्यादा आराम है, और मैं दिखा के वापस हो गई। और अगर आप लोगों को भी एलर्जी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आप बनारस के आस-पास रहते हो, तो प्लीज़ आप इस डॉक्टर को दिखाइएगा, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं एलर्जी के लिए। और फिर उसके बाद रास्ते में ही, मतलब बस स्टॉप के रास्ते में ही, जब ऑटो वाले भैया लेके जा रहे थे मुझे, तो फिर दाल मंडी पड़ा, तो दाल मंडी के साइड से वो लेके गए थे। तो मैं वहाँ पे उतर गई, मैंने कहा कि जब बनारस हो और दाल मंडी ना जाओ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी अच्छी शॉप है। और ये दुपट्टे वाले भैया हैं, जो मैं इनके यहाँ से अप्रॉक्स 7-8 ईयर से जा रही हूँ, और ये काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा दुपट्टा देते हैं। अगर आप लोग बनारस जाइएगा, तो ज़रूर इनके यहाँ जाइएगा। इनका पहला कटरा है, और पहले कटरे में इनकी लास्ट से थर्ड शॉप है, लास्ट से तीसरी शॉप है इनकी। ये बहुत अच्छी, इनका नाम राशिद है, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन इनके यहाँ दुपट्टे का रहता है। आपको कॉटन, शिफॉन, प्योर, सिंथेटिक, सिल्क, सारे दुपट्टे, बनारसी दुपट्टे, सारे दुपट्टे आपको इनके यहाँ मिलेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनके यहाँ जाएँगे, आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा कलेक्शन रखते हैं, और इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा है। और इनके पास जो मैं आपको अभी मैं आपके साथ बनारस हॉल शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इनके यहाँ से एक निकाब पे ओढ़ने के लिए स्टॉल लिया है, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा। वो मुझे 150 का पड़ा, और मैंने वैसे स्टॉल, ये यही स्टॉल जो है वो 150 का है, जो ये दिखा रहे हैं। और ये देखिए, इसमें कलर्स कितने अच्छे थे, और ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक था।
तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया। मैंने वैसे स्टॉल यहाँ पे लोकल मार्केट में देखा था तो मुझे 200 250 ऐसे पड़ रहा था और इनके पास काफ़ी अच्छा उसकी लेंथ, विड्थ सब भी बहुत अच्छी थी और ये मुझे 150 का पड़ा। हाँ, एग्ज़ैक्ट मैंने यही वाला स्टॉल लिया है। आप लोग ज़रूर मेरे हॉल में देखिएगा कि मैंने बनारस से क्या शॉपिंग की। और काफ़ी अच्छे हैं ये और बनारस में तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो गोल्ड मतलब आप गोल्ड की चूड़ियाँ कह सकते हैं। ये आप अगर डेली यूज़ में आप पहन रहे हैं, डेली यूज़ में तो भी इसके कलर नहीं जाता। ये काफ़ी अच्छा है, मैंने यहाँ से भी परचेज़ किया है। आप इसकी प्राइस और इसके बारे में जो है वो आप मेरे बनारस हॉल में देखिएगा। अगर मैं बता दूँगी तो आप मेरा बनारस हॉल नहीं देखेंगे। तो प्लीज़ आप देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट मी। देखिए कितना अच्छा मतलब आप पहनेंगे तो बिल्कुल गोल्ड जैसी फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि आप गोल्ड ही पहने हुए हैं। तो ये बनारस की इतनी पतली-पतली दाल मंडी की जो गलियाँ हैं, यहाँ पे आपको होलसेल और रिटेल सब में मिल जाएगा। होलसेल का प्राइस थोड़ा कम होता है, रिटेल का ज़्यादा प्राइस होता है और अगर आप लोग बनारस जा रहे हैं, तो आप ज़रूर दाल मंडी जाइएगा। दाल मंडी में बहुत अच्छा डील आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको कपड़ा, ज्वेलरी, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरियाँ और मेकअप के सामान, आपको होम डेकोर सब कुछ मिलेगा, फ्लावर्स, खाने-पीने का सामान, वेज, नॉन-वेज, चिकन, चटर-पटर जो समोसा और टिकिया-विकिया ये जो भी होता है चटर-पटर आपको सब मिलेगा। खाने से लेके मतलब पेट भरने के खाने से लेके चटर-पटर आपको सब मिलेगा। और ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉच भी मिलती है और मिक्सर-विक्सर, इलेक्ट्रिक का सारा सामान, मोबाइल का सारा सामान आपको मिलेगा और मैंने आपको दिखाया है कि मैं वहाँ से ये भैया बहुत अच्छी चूड़ियाँ दे रहे थे, जो वेलवेट की चूड़ियाँ आजकल बहुत तेज़ चली हुई हैं। मतलब पार्टी वेयर यूज़ होती है, डेली यूज़ नहीं होती क्योंकि अगर आप इसमें पानी पड़ता है तो इसका वेलवेट ख़राब हो जाता है। तो मैंने इनके पास से ये भी लिया और इसका प्राइस जानने के लिए आप ज़रूर मेरा हॉल देखिएगा। फिर मार्केट में मुझे एप्रॉक्स मैं 2 आवर्स से थी और फिर मुझे लेट होने लगा, मुझे घर भी जाना था इसलिए मैं जल्दी-जल्दी करने लगी और यहाँ पे साइड में ऐसे रोड साइड भैया ने ये लगा के रखा था। इनके पास वो नहीं होती मतलब छोटी-छोटी गोलियाँ थी, इमली थी इनके पास और नमक-पारे थे इनके पास और टॉफ़ी से रिलेटेड काफ़ी सामान थे इनके पास और काफ़ी अच्छी शेप में थे। स्कूटर के पहिए में इन्होंने वो जो रंग-बिरंगी गोलियाँ थी वो सब मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती ये गोलियाँ इसलिए मैंने नहीं लिया। और इनके पास इमली की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। मैंने इनके पास से भी बहुत कुछ परचेज़ किया तो आप लोग मेरा हॉल ज़रूर देखिएगा। मैं बार-बार कह रही हूँ प्लीज़ देखिएगा आप लोग मेरा हॉल, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो इनके पास से मैंने क्या लिया है, वो जानने के लिए आप ज़रूर देखिएगा और काफ़ी अच्छा था 20-30 तक ही इनके पास सारे सामान थे। ये साइकिल भी इनकी ₹30 की थी, ये स्कूटर इनकी ₹30 की थी। सॉरी साइकिल ₹20 की थी, स्कूटर ₹30 की थी। ये इमली वाला डिब्बा कोई 20 का, कोई 30 का था और ऐसे ये वाइन की बॉटल के अंदर भी कुछ जेल-जेल था, तो मुझे ये सब तो खाना पसंद नहीं है। अगर मेरी गुड़िया होती, अलिशा होती तो मैं उसके लिए ज़रूर बहुत सारा सामान लेती। तो वो है नहीं, वो अपने घर है तो इसलिए मैंने नहीं लिया, वो आपा के पास है। और वो इतनी दूर है कि मैं लेके भेज भी नहीं सकती और वो आएगी तो मैं फिर चली जाऊँगी बनारस, कितना दूर बनारस है ही है और लेके रखना तो अननेसेसरी था इसलिए मैंने नहीं लिया। जो मैं खाती हूँ बस मैंने वही लिया और उनके पास टॉफ़ी-वॉफ़ी भी थी और काफ़ी अच्छा सामान था, मैंने इनके यहाँ से बहुत कुछ परचेज़ किया। आप लोग ज़रूर देखिएगा कि मैंने इनके यहाँ से क्या परचेज़ किया, पाइनएप्पल की जेल था इनके पास, जेली थी और बनाना जेली थी और ये वाली टॉफ़ी भी थी जो बचपन में हम लोग लेते थे ऑरेंज के शेप की और मैंगो के शेप की, वो बहुत टेस्टी होती है। आप लोग अगर बचपन में अपनी ये वाली टॉफ़ी एन्जॉय किए हैं, वो ऑरेंज, मैंगो और खट्टी-मीठी वाली जो होती है, ये सब अगर आपने ट्राई किया तो प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। कि जो लोग भी 30 तक होंगे, उनके टाइम में ये वाली टॉफ़ियाँ तो ज़रूर मिलती थी और काफ़ी टेस्टी हुआ करती थी, जो हम लोग बहुत यूज़ करते थे। तो ये भैया के यहाँ से मैंने ये छोटी-सी शॉपिंग की और फिर मैं यहाँ से निकल गई क्योंकि मुझे लेट हो रहा था और मुझे जाना भी था। अ, और काफ़ी अच्छी शॉपिंग थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आया और इनके पास मतलब
छोटे-छोटे खिलौने थे और खिलौनों में इन्होंने वो टॉफ़ियाँ फ़िल कर रखी थी, किसी में खट्टी वाला मुझे नहीं गोलियाँ तो पता था, किसी ये में स्पाइसी वाला है। रंग-बिरंगी वो लंबे-लंबे क्या जो होती है खट्टी-मीठी सी और वो सब फ़िल कर रखा था। ये देखिए कितना अच्छा ना वहाँ पे अम्ब्रेला था ऐसे पैक अम्ब्रेला फिर उसमें भी उन्होंने टॉफ़ी फ़िल कर रखी थी। मतलब बच्चों को लुभाने के लिए इनके पास वाक़ई में बहुत अच्छे आइटम थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर तो रुक के देखने लगी कि है क्या इनके पास और मैंने काफ़ी अच्छे से शूट किया था कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से शूट कर रही हूँ, पर पता नहीं कैसे इतना क्लियर आया नहीं। वो मैं नई-नई बिगिनर हूँ ना, तो इसलिए मुझसे बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है। फिर जब मैं आराम से बैठ के घर पे देखती हूँ तो मुझे लगता है ओह शिट यार मैंने ये गलती की। लेकिन मैं दुआ करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डे बाय डे इम्प्रूव करूँ और जब मैं थोड़ा-सा होपलेस फ़ील करने लगती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अभी मेरी शुरुआत है, तो अभी मुझे सीखना है और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट तो मैं डेली कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ले आऊँ। और यहाँ पे तो क्रॉकरी भी बहुत अच्छी मिलती है और कप्स, प्लेट्स ये सब बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे और अकॉर्डिंग टू अदर प्लेस यहाँ पे तो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। देखिए ये मग था वो ₹40 का था, वो बड़ा वाला मग जो था वो ये ₹60 लेदर का की था, है। तो काफ़ी अच्छा था। इनके पास वैराइटीज़ ऑफ कप थी। और ये वाली? इनके पास ग्लास के शेप में भी कप थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन के लिए भी इनके पास कप थी। जैसे आप देख रहे थे तो मुझे मैं उतनी दूर से एक तो मैं बस से गई थी, तो मैंने ऐसे क्रॉकरी और कप से रिलेटेड कोई सामान नहीं लिया क्योंकि मुझे लाने में प्रॉब्लम होती और टूटने की चांसेस ज़्यादा होती। अगर खुद के व्हीकल से जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप सवारी से जाओ तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने छोटी सी इसे पर्स अवॉइड ही चाहिए ऐसे किया। डेली। सिर्फ़ खड़े होके उसकी प्राइस देख रहे थे और फिर ये बैंगल्स की शॉप आ गई। मुझे तो ये बैंगल्स बहुत पसंद है, मैं जाती हूँ तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। पता नहीं मेरी मम्मा से कोई कह दिया कि गोल्ड की चूड़ी के साथ आप अगर काँच की चूड़ियाँ पहनेंगे तो आपकी गोल्ड की चूड़ी खिस जाएगी, तो पाप मम्मा एक हाथ में उसमें गोल्ड कितने की की है? चूड़ी पहनती हैं और एक हाथ में काँच के साथ ये वाली चूड़ियों का मैच करके पहनती हैं, तो वो तो काफ़ी ये कंफर्टेबल तो होती अच्छी है। लिए ना। और इसका कलर जाता भी नहीं है, तो मैं जब जाती हूँ तो मैं ज़रूर ये वाली चूड़ियाँ लेके आती हूँ और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिलती है। तो ऐज़ इट बहुत महँगी नहीं होती और भैया के पास झुमके का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। जैसे आप देख रहे हैं ये कान की और ये टॉप्स झुमका थे और कैसे है ये सारे? झुमका था और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे था, बहुत महँगा अच्छा, था नहीं अलग-अलग प्राइस में है। और 100 200 ऐसे ही था और चूड़ियाँ भी प काफ़ी अच्छे प्राइस पे थी। तो आप लोग मेरा हॉल वीडियो ज़रूर देखिएगा जानने के लिए अच्छा। कि किस प्राइस पे मुझे ये बैंगल मिला। मैंने थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रखा है ताकि आपको मेरा हॉल देखने में इंटरेस्ट हो। मैं इसके बाद डालूँगी नेक्स्ट कि क्या-क्या मैंने परचेज़ किया, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बता देती क्योंकि मैंने और यूट्यूबर को देखा है कि वो नहीं बताते हैं और वो काफ़ी सस्पेंस क्रिएट करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे, तो मैं भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मैंने भी इसलिए सस्पेंस क्रिएट किया ताकि आप लोग जाके मेरा हॉल देखें और इनके पास डेली यूज़ के लिए स्लीपर्स बहुत अच्छे थे। ये स्लीपर्स कैसे फरी-फरी जैसा लग रहा है ना, पर ये फर नहीं था, ये ऐसे ही था, हार्ड सा था, पर इसको फरी-फरी सा लुक दिए थे, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे ठंडियों के जूते, चप्पल जो भी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे रिज़नेबल प्राइस पे था, बहुत महँगा था नहीं, चप्पल तो ₹100 की थी और शूज़ मैंने लिया है, वो आप ज़रूर देखिएगा जाके। और ये ये वाला भैया बहुत जो अच्छा मैंने लग फर्स्ट रहा है। कटरा बताया था, राशिद वाला ये कटरा, दे उसमें दीजिए एकदम एक लास्ट मुझे। शॉप है ये इनकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और आधा इनके ज़्यादा यहाँ है ना मोस्टली इसका? सारे ₹100 मीटर कपड़े होते हाँ, हैं और बहुत अच्छे कपड़े होते दिखाइए हैं हो और जाएगा। एक पैंट इस मतलब पैर की वजह से आता है, एक अच्छे पैंट उस कपड़े पैर से, होते मोटा हैं, कपड़ा है ना? कोई बबल्स नहीं आते, रिज़नेबल प्राइस पे होते तो हैं, डेढ़ डेली मीटर यूज़, का है। पार्टी वियर सारे कपड़े इनके पास होते हैं। आप जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। मोस्टली इनके पास ये ₹100 में और ऐसे भरे होते हैं, आपको ढूँढ के निकालना पड़ेगा और ये बहुत अच्छी मैचिंग भी मिला देते हैं। हाँ, अगर डेढ़ आप मीटर लेके का। जाएँगे कितने और मीटर है बोलेंगे ये मुझे वाला? इस कपड़े पे मैचिंग चाहिए या इस दुपट्टे में मुझे कुछ निकाल के दो, तो ये भैया उसमें से बहुत कुछ खजाना टाइप का निकाल के देते हैं और बहुत बड़ी-सी शॉप नहीं है इनकी, छोटी ही शॉप है लेकिन थैंक यू फॉर सपोर्ट। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब फैमिली और बस ये छोटा-सा वो हॉल था आपके लिए और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर नए व्लॉग में और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।